नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, आज हम उस परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं जो आपके लिए सुखद भी है और आपको धन धान्य से भरपूर करने वाला है। 17 मई से यूं तो रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश हो जाएगा, परंतु साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ 2 जून से गुरु भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे। क्योंकि ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियसली हो रही हैं 15 दिनों के गैप पर। गुरु जब शनि को देखेंगे 11वें भाव से और शनि होंगे रेवती नक्षत्र में जो कि 5 महीने रहेंगे, तो कैसा फल देंगे गुरु शनि आपको। ये 2 ग्रह आपसी संबंध स्थापित कर लेंगे और इधर शनि बुध से संबंध स्थापित कर लेंगे। रेवती नक्षत्र दोस्तों बुध का नक्षत्र है। कम्युनिकेशन का कारक बुध, दिमाग का कारक बुध, जी हाँ, बुद्धि का कारक बुध, व्यापार का कारक बुध। रेवती नक्षत्र में जो पैदा होते हैं दोस्तों बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, दयालु होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और डेप्थ में किसी भी बात की तह तक जाने वाले होते हैं, धनवान होते हैं। रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति अक्सर धनी हो जाया करते हैं, अनलेस बहुत ही बारीक कुंडली लेकर कोई पैदा हो तो वो बात दूसरी है। रेवती नक्षत्र ये भी एक इंडिकेट करता है कि एक साइकिल आपकी जिंदगी का अंत हो रहा है। कोई नया चैप्टर शुरू होने के योग बनते हैं आपकी जिंदगी में, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। Something new is going to start in your life, ये तय है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। आप परिवर्तन अगर नहीं भी चाहते, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और ये नक्षत्र 27वां नक्षत्र है। ये अपने आप में ही किसी साइकिल का एंड बताता है, या यूँ कहें आपकी ज़िंदगी में किसी अहम बात का एंड होगा। ये रिश्ते हो सकते हैं, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे आप ना चाहते हुए भी कर रहे थे, ऐसा कोई काम हो सकता है जिसे आप ना चाहते हुए भी कर रहे थे, उसे दी एंड होना पड़ेगा। कई बार रिसर्जेंस इसी को कहते हैं, दी एंड में ही भलाई होती है। कई बार घर में कोई नया वाहन आ जाता है, कोई नया गेस्ट आ जाता है, नन्ना मुन्ना आ जाता है, ये भी तो परिवर्तन है। ये पुरानी स्थितियों का दी एंड हो जाता है। घर में कोई नन्ना मुन्ना प्रवेश करे या घर में कोई निर्जीव वस्तु भी जब लाते हैं, आप कोई फर्नीचर लाते हैं, कोई वाहन लाते हैं, तो घर के वास्तु के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इसका। तो उससे भी आपका लिविंग स्टाइल, आपके विचार, आपका रहन सहन, काफ़ी कुछ तो बदल जाता है। हालांकि हम कई बार इसके ऊपर गौर नहीं करते। जब हम एक साइकिल पर चल रहे होते हैं, यकायक गाड़ी में आ जाते हैं, तो उसका प्रभाव तो पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। तो परिवर्तन, ये परिवर्तन क्या कहता है, बिंदु पर आते हैं सीधे। 17 तारीख से इस नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, और बुध आपके कर्म भाव के मालिक तो हैं ही, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बुध का कंट्रोल है। बुध दोस्तों ग्रह एक खासियत मैं अक्सर बताया करता हूँ, अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं।
तो इसलिए आप भी स्थितियों के अनुरूप हो जाते हैं। जिस तरह की स्थितियां होती हैं आप भी वैसे हो जाते हैं। हालांकि समय लगता है क्योंकि आप सेंसिटिव किस्म के इंसान होते हैं, परंतु कंपैशनेट होते हैं और रेवती में होने के कारण ये कंपैशन, ये दयालुता, ये इंट्यूशन और भी बढ़ेगी। आप इंट्यूटिव भी हो जाएंगे। रेवती की ये भी पहचान है कि इस नक्षत्र में जो पैदा होता है वो अच्छी खासी इंट्यूशन लेकर आता है। आभास जिसे कहते हैं, आपको आने वाले समय का अच्छा खासा आभास होना शुरू हो जाएगा। अध्यात्म की ओर कहीं ना कहीं आपका झुकाव हो सकता है। शनि सप्तम भाव में, गुरु से दृष्टि जो कि 11वें भाव में 2 जून से जाएगा। इस शनि की बात करें तो दोस्तों, गुरु से प्रभावित होकर सप्तम भाव में बैठा हो शनि, आप बड़ा कुछ करने के लिए ललायित रहेंगे इस अवधि में, क्योंकि गुरु बड़े ग्रह हैं। आप छोटी सोच को छोड़ देंगे अगर कहीं छोटा विचार आपके दिमाग में था। एक तो गुरु 11वें भाव में उच्च के हो जाते तो घर परिवार में माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा इन द सेंस कोई हैपनिंग ऐसी होगी जिसके लिए आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। नया घर लेने की सोच या घर परिवार में खुशी का माहौल, कोई ऐसा ओकेजन बन जाता है। डोमेस्टिक लाइफ आपका बेहतर होता है। घर में कोई नया सदस्य आ जाए, जैसे कि बताया, परिवर्तन, एंड ऑफ ए साइकिल, याद रहिए। तो यहाँ पर गुरु का शनि के ऊपर प्रभाव कई बार होता है। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं परंतु खींच रहे थे, चलिए माफ़ कर देते हैं, चलिए एडजस्ट करना अच्छी बात है, तो वह बिजनेस का अंत होता है और नई शुरुआत करते हैं। अपना बिजनेस हो सकता है, इंडिविजुअली शुरू कर लें। सप्तम भाव क्योंकि बिजनेस को डिनोट करता है, पार्टनरशिप में बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी है। कम्युनिकेशन का दायरा आपका बढ़ जाता है। सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ भावत भावम पब्लिक का है, तो आपका नेटवर्क सर्कल, गुरु की दृष्टि है, अपने भाव को देखता है, तो आपका नेटवर्क सर्कल तो बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे, मित्रगण आपके बढ़ेंगे, आपके काम आएंगे। सोशल सर्कल आपका बढ़ता चला जाएगा, एक्सपैंड होता चला जाएगा। और जिसको आप धन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में, आय के भाव में है, गुरु उच्च का है, तो धन की स्थिति बेहतर करेगा ये गुरु। शनि से संबंधित, शनि प्रैक्टिकल बनाता है, गुरु धन देने वाला है। गुरु आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा, शनि आपके बौद्धिक बल को तीव्र करेगा, क्योंकि रेवती में है, बुध के नक्षत्र में है। बुद्धि का समन्वय करते हुए आप अपने कॉन्टैक्ट्स को उस तरह से बढ़ाएंगे, उस दिशा में ले जाएंगे जहां पर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर आपका फोकस है। रिश्तों में भी कुछ इस तरह का आप करेंगे, परंतु रिश्तों में दयालुता बहुत होगी, कंपैशन बहुत होगा। प्यार मोहब्बत की बात है तो आप कंपैशनेट रहेंगे, माफ करने को तैयार रहेंगे, राजी रहेंगे, एडजस्ट करने के लिए राजी रहेंगे। गुरु देने के लिए तैयार रहता है। शनि जो संकुचित कर रहा था आपकी सोच को, गुरु के प्रभाव के कारण शनि दब जाते हैं। मैलिफिक इफेक्ट खत्म सा हो जाता है शनि का। आपका एम्बिट, आपकी सोच वाइड होने के कारण आप दयालु रहेंगे। घर परिवार में खुशी, दाम्पत्य जीवन जिससे अच्छा, और इससे स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, सप्तम भाव का मालिक 11वें में हो तो सप्तम भाव क्या है? आपके स्पाउस का।
तो आपके स्पाउस को लाभ होता है, पार्टनर को लाभ होता है। नो डाउट वैचारिक मतभेद खत्म होते हैं, जिससे कई बार आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं या नए पार्टनर के साथ भागीदारी में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस अवधि में। अगर सोच रखा है पहले से परंतु मौका नहीं मिल रहा था, कई बार सप्तम भाव होता है प्यार मोहब्बत का भी, आपके रिलेशंस का। गुरु का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर हो तो सिंगल्स की शादी के योग बनते हैं। और शनि क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं, पंचम भाव भी रोमांस इत्यादि का भी, तो इस अवधि में आपके पास समय भी होगा रोमांस इत्यादि के लिए। पंचम भाव होता है स्पेकुलेशन का, राजनीति का, और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, पंचमेश के ऊपर। रेवती नक्षत्र जो कि कर्म भाव का मालिक, बुध जो कि कर्म भाव का मालिक है। तो अगर आपका कैरियर स्पेकुलेशन, रिस्की इन्वेस्टमेंट का है, ट्रेडिंग का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, या इवन नौकरी ही क्यों ना करते हो, तो उसमें ट्रांजिशन तो होगा, चेंजेस भी होंगे और बेहतरी के लिए होंगे। साफ सी बात है, गुरु आ रहे हैं तो ये धन धन और सिर्फ धन ही देंगे, ये इच्छाएं पूर्ण करेंगे, ये आपको बड़प्पन भी देंगे। कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस बड़ा हो जाता है, यात्राओं के योग बनाएगा। ऑन द अदर हैंड मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बहनों के संग, सिबलिंग्स के संग आपका समय अच्छा बीतेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं तो आप सुर्खियों में रह सकते हैं, पत्रकारिता में हैं तो कमाल करने वाले होंगे। थर्ड हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, इधर क्योंकि बुध 10th लॉर्ड है। अगर आप प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, क्योंकि रेवती नक्षत्र वाले काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं आप इस अवधि में, अच्छे राइटर हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल चेंजेस आर ऑन द कार्ड फॉर द बेटर, जिसमें आपको सफलता ही मिलेगी। कुछ भी कर रहे हों उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अपने कामकाज की रूपरेखा बदल सकते हैं। नौकरी करते हैं तो व्यापार कर सकते हैं, घर का जिससे माहौल भी चेंज हो सकता है। रेजिडेंस में चेंज करना ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट सर्टेन है। अपने रेजिडेंस को डेकोरेट करना फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर एडजस्ट करेंगे अपने आप को, स्थितियों के अनुरूप बनाएंगे। बुरी बात नहीं है, इधर राहु अच्छी स्थिति में है ही, जो आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि वाद विवाद में सफलता देते हैं, पॉजिटिव सोच देते हैं। रेवती में जो लोग होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। दूसरों की मदद करना इस अवधि में आपके टॉप लिस्ट पर रहेगा। दूसरों के काम आना, आपको मेंटल क्लैरिटी होगी, सबसे बड़ी बात है। थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी क्लियर होगा इस अवधि में। बड़े ग्रह का, शनि बड़े ग्रह हैं जो कि लगन को देखते हैं, आपकी राशि को देखते हैं, और बुध के ही नक्षत्र में हो तो सोच प्रैक्टिकल, सोच व्यापारी, सोच में क्लैरिटी, क्या करना है, किधर जाना है, पहले से बेहतर अब सोच पाएंगे, जिससे रिश्तों में, खासकर दाम्पत्य जीवन में बेहतरी, कैरियर में बहुत बेहतर डिसीजन। धन की स्थिति गुरु के कारण मजबूत होती नज़र आती इसी वजह से, और डोमेस्टिक लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन जो सुखद होगा। मे बी चेंज ऑफ रेजिडेंस, नए घर, मकान, दुकान का बनाना, परचेज करना विल बी ऑन द कार्ड्स। प्रॉपर्टी परचेज करने के पूरे चांसेस है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के खासकर। बहुत बेहतर समय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फिर से मिलते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।